हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैक बी। एंड इस सेशन में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। आइसोमेरिज्म के में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप के होते हैं ये हमने सीखा था। और सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस भी किया है। चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटेमिज्म, रिंग चेन, ऑल ऑफ दिस वी हैव डिस्कस्ड। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे, जिसको हम थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, जिसको हम जियोमेट्रिक, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल, तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इस सेशन में हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। व्हाट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली एक डबल बॉन्ड की जियोमेट्री पे डिपेंडेंट है मोस्टली। मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का जियोमेट्री निकालेंगे। सो विल बी चेकिंग जियोमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, मोस्टली हम बाकी सिस्टम्स का भी करते हैं, पर मोस्टली हम डबल बॉन्ड का ही जियोमेट्री निकालते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। अब ये जियोमेट्री का मतलब क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम सारे डबल बॉन्डेड सिस्टम के, बट 3D जियोमेट्री, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है, स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है, तो डेफिनेटली हमें 3D जियोमेट्री देखना है। तो 3D जियोमेट्री इज डिफरेंट। मतलब मेरे पास मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3 होंगे, इनके हो सकता है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर इनका जो डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टीज, डबल बॉन्ड का जियोमेट्री डिफरेंट डिफरेंट होगा। और ये जियोमेट्री को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड का कन्फिगरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। हम एक काम करते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। ठीक है, टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या तो EZ आइसोमेरिज्म, और एक होता है सीन एंटी आइसोमेरिज्म। और ये सारे के सारे आइसोमेरिज्म किसके रिस्पेक्ट में है? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड काइंड ऑफ सिस्टम के साथ है। मोस्टली जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही होता है। मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कन्फिगरेशन या तो सीज होगा, नहीं तो इसको मैं ट्रांस बोल सकता हूँ, नहीं तो इसको ई बोल सकता हूँ, नहीं तो इसको जेड बोल सकता हूँ, या फिर इसको सीन का भी बोल सकते हो, या फिर कभी एंटी सिस्टम भी बोल सकता हूँ। इतना पॉसिबिलिटीज है। अब कब किसको क्या बोलेंगे ये हम आज सीखेंगे। सीज क्या है, ट्रांस क्या है, ई क्या है, जेड क्या है। मोस्टली आपके ये चारों इंपॉर्टेंट है। सीन एंटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी जस्ट नीड टू हैव द कंसेप्ट ऑफ सीन एंटी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते कि ये सीज ट्रांस या फिर ई जेड, ये कन्फिगरेशंस, और इसको क्या बोलते हैं हम, कन्फिगरेशंस क्या होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट सीज ट्रांस कन्फिगरेशन। देखो, सीज का मतलब होता है सेम, ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट। इसका मीनिंग क्या है? आपको क्या करना है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डेफिनेटली और दो हाथ इस तरीके से कार्बन के पास होते हैं, तो आपको यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे क्या, यहां पे क्या, यहां पे क्या क्या ग्रुप्स या एटम्स प्रेजेंट है, इसको चेक करना है। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम के सेम डायरेक्शन, मतलब इन दोनों को बोलेंगे हम सेम डायरेक्शन या फिर सेम साइड, और इन दोनों को, इसको भी क्या बोलेंगे हम, इन दोनों को, इनको हम बोलेंगे सेम साइड। और जो ये और ये अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं, इनको हम बोलेंगे दे आर प्रेजेंट इन द ऑपोजिट साइड। गॉट इट? या फिर उल्टा भी ले सकते हो, इसको और इसको भी ले सकते हो, और यू कैन से दे आर प्रेजेंट इन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो अब ये सेम साइड ऑपोजिट साइड, हमें डबल बॉन्ड का सेम साइड, डबल बॉन्ड का ऑपोजिट साइड, ये तो हमें समझ में आ गया। पर इससे सीस टर्न्स कैसे डिसाइड होगा? सीस टर्न्स डिसाइड करने के लिए आपको इस कार्बन पे, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप है उन ग्रुप्स को देखना है, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप है उन ग्रुप्स को देखना है। ठीक है, और अगर सेम ग्रुप, सुनना अच्छे से, अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे होता है तो सीस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होता है ट्रांस। तो फोकस किस पे करना है? सेम ग्रुप पे करना है। तो लेट मी राइट इट, सेम ग्रुप सेम साइड पे, तो इससे होगा सीज। देख लो एक बार,
सेम ग्रुप सेम साइड पे होगा सीज, और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। क्लियर? सेम ग्रुप सेम साइड पे सीज और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। समझ में आ गया? इस तरीके से आप सीज या ट्रांस डिसाइड करोगे। अब सेम ग्रुप को देखना है, प्लीज इसमें फोकस करना। हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को नहीं देखना, हमें सेम ग्रुप को देखना है कि वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है या डबल बॉन्ड के सेम साइड पे नहीं है। अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पे होगा, सेम साइड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये दोनों हो गया सेम साइड, और इसके रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे अगर हो गया ऑपोजिट साइड। ठीक है? तो सेम ग्रुप सेम साइड पे तो सीज, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे तो ट्रांस। में एग्जांपल तो और क्लैरिटी आपको मिलेंगे। जैसे कि अब दो कार्बन को चेक करना, इस कार्बन को और इस कार्बन को चेक करना, कौन से एटम या ग्रुप है जो कि इस कार्बन पे भी है और इस कार्बन पे भी है, मतलब आपको सेम ग्रुप ढूंढना है। तो जैसे कि दोनों है, हाइड्रोजन को मैं सेम ग्रुप ले सकता हूँ, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन क्या है? सेम ग्रुप है। और क्या वो सेम साइड पे डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में? हाँ, नीचे नीचे सेम साइड पे, तो इसको बोलेंगे सीज। अगर आप हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल को भी देखोगे, वो उसके रेस्पेक्ट में भी क्या होगा? सीज होगा, होना ही पड़ेगा। ठीक है? तो इसको बोलेंगे इस डबल बॉन्ड का जो कन्फिगरेशन होगा, किसका कन्फिगरेशन? सीज हम किसको बोलेंगे? इस डबल बॉन्ड का जो कन्फिगरेशन होगा उस कन्फिगरेशन को हम बोलेंगे सीज कन्फिगरेशन। सिमिलरली सेम ग्रुप, अब देखो इस कार्बन को देखो, नीचे है, इस कार्बन को ऊपर है, राइट? तो सेम ग्रुप मतलब हाइड्रोजन एक बार नीचे एक बार ऊपर है, दो अलग अलग कार्बन पे। कभी भी सेम कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन ऊपर, उसके रेस्पेक्ट में सीज ट्रांस डिसाइड नहीं करना है। दो अलग अलग डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम ग्रुप सेम साइड पे तो सीज, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे तो ट्रांस। बट कहाँ पे? दो अलग अलग कार्बन पे। तो ये जो है ना, ये कहाँ पे देखना है? 4 in 2 डिफरेंट कार्बन। दो डिफरेंट कार्बन में आपको इसको चेक करना हमेशा। क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसको क्या होगा? सेम ग्रुप ऑपोजिट में, या फिर अगर आप मिथाइल के रेस्पेक्ट में भी देखते हो तब भी देखो मिथाइल ऑपोजिट पे, तो इसको बोलेंगे इस डबल बॉन्ड का कन्फिगरेशन होगा ट्रांस। सिमिलरली इसमें क्या होगा? इसमें भी देखो, यहाँ पे इथाइल ग्रुप मैंने लिया, इथाइल के रेस्पेक्ट में क्या है? सेम ग्रुप सेम साइड पे दोनों कार्बन पे, या फिर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट ये फिर से सीज है। अब इसमें देख लो सेम ग्रुप इस कार्बन पे और इस कार्बन पे सेम ग्रुप कौन है? क्या हाइड्रोजन है? नहीं, हाइड्रोजन इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये सेम ग्रुप नहीं है। कौन सेम ग्रुप है? CH2 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 CH2, ये आपका सेम ग्रुप है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, इसको देखोगे आप, इसको देखोगे, क्या वो सेम साइड पे है सेम ग्रुप? नहीं, ऑपोजिट पे है, दो अलग अलग कार्बन पे ऑपोजिट साइड पे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना है इसमें, इसको भी चेक कर लेते हैं। सेम ग्रुप ढूंढो, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे सेम ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन है, सेम साइड पे ऑपोजिट पे है, तो इसको बोलोगे सीज। ऑप्स ट्रांस। इसमें ढूंढो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, सेम ग्रुप कौन है? Cl सेम ग्रुप है, मिथाइल हाइड्रोजन सेम ग्रुप नहीं है। ठीक है? इसको आप क्या बोलोगे? अगेन इसको बोलोगे आप सीज। गॉट इट? सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। इसमें क्या होगा? इसमें अगर आप चेक करोगे, इस कार्बन पर इस कार्बन पे सेम ग्रुप कौन है? मिथाइल ग्रुप है, ऑपोजिट साइड पे, तो ये हो गया ट्रांस। अब इसमें आ जाओ, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप कौन है? Cl है, सेम ग्रुप, ऑपोजिट में ये भी ट्रांस। आई होप आप समझ भी गए होंगे। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है? इनको देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, इसका कन्फिगरेशन कुछ आएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इसका कन्फिगरेशन कुछ आएगा। इस डबल बॉन्ड पे दो अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब मिथाइल ग्रुप है। इस तरीके से ब्रेक कर लो इसको, तो इसका क्या आएगा? इस कार्बन पे ये दोनों हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम ही है, तो आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब ये डबल बॉन्ड डज नॉट शो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते ना, सेम ग्रुप। शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI। बी केयरफुल, क्योंकि इस तरफ तो हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते इसका। समझ में आ गया? तो फिर क्या करें, इसका क्या होगा? दो हाइड्रोजन ऑपोजिट में, तो ये हो गया ट्रांस। इसका कर लो, फिर इसका, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन मतलब सेम ग्रुप। इस डबल वन के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो गया? ट्रांस। और इसका क्या हो गया? देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है, डबल वन के रेस्पेक्ट में सेम ग्रुप सेम साइड पे, तो सीस।
दैट्स ऑल। इसमें आ जाओ। सिमिलरली इसका क्या होगा, इसका मुझे दिख ही रहा है, इसका सीज होगा, इसका ट्रांस होगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका भी सीज होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। इसका क्या होगा, इस डबल बॉन्ड का, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड ये भी, इसके साथ चारों अलग अलग एटम कनेक्टेड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सीज ट्रांस डिसाइड कर सकते, सेम ग्रुप तो है ही नहीं। हाउ कुड यू डिसाइड सीज, हाउ कुड यू डिसाइड सीज और ट्रांस, आप नहीं कर पाओगे। और जब ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट ने फेस किया कि आप इसका सीज ट्रांस नहीं निकाल सकते, सीज ट्रांस नहीं निकाल सकते, पर डबल बॉन्ड तो है, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन तो होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीज ट्रांस की जगह पे एक और कॉन्फ़िगरेशन को लेके आया गया, जिसको हम बोलते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन, जो डिपेंड नहीं करता ग्रुप सेम हो या सेम ना हो। जैसे कि सीज ट्रांस आप तभी बोल पाओगे जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप होंगे। अगर ऐसा हुआ, सेम ग्रुप ना हुआ, तो तब डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे। तो उसको निकालने के लिए EZ कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, अब इस EZ कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, सेम ग्रुप का तो कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे, तो हमें एक रूल समझना होगा, CIP रूल, जिसको या फिर इसको हम प्रायोरिटी रूल भी बोलते हैं। मतलब हमें प्रायोरिटी देना होता है या तो किसी एटम को या फिर किसी ग्रुप को। और ये रूल क्या है, रूल ये है, इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। मतलब आपके पास जो ग्रुप या एटम है, उसका एटॉमिक नंबर आप चेक करोगे, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना उस ग्रुप का या एटम का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। मैं एग्जांपल दूंगा। अब कभी कभी क्या होता है, एटॉमिक नंबर दो ग्रुप का सेम हो जाता है, तब तो आप प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाओगे, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा किसको कम दोगे। मतलब तब रूल 1 हो गया फेल। अगर रूल 1 फेल होता है, देन आपको रूल 2 को यूज़ करना है। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 एग्जैक्टली सिमिलर है, जस्ट एटॉमिक नंबर की जगह पे आप तब एटॉमिक मास को यूज़ करोगे। पर याद रखना, रूल 2 को तब यूज़ करना है जब आप रूल 1 फेल होता है। मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है, चलो प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं ये, और इसका EZ भी निकालेंगे हम। इस सिस्टम में जैसे कि मैंने वहाँ पे लिया था, इसको ही लेते थे। ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो आपको ये डिसाइड करना है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में जो दो एटम या ग्रुप कनेक्टेड है, इन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, इन दोनों में से किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर 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 सुनना, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइट पे रहा, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर मान लो सेम साइट पे रहा, तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे Z। लिख लो, बहुत सिंपल। और अगर सेम हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर ऑपोजिट साइट पे रहा, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे E। मतलब यहाँ पे आपको सेम ग्रुप की जगह पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप को देखना है, बस इतना डिफरेंस है EZ और सीज ट्रांस में। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इस कार्बन पे जो दो ग्रुप कनेक्टेड है, उनका प्रायोरिटी डिसाइड करो। इन क्लोरीन का, आयोडीन का, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टू एटॉमिक नंबर को देखना है। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम फ्लोरीन है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम आयोडीन है, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर, यस। और इस कार्बन पे ब्रोमीन, क्लोरीन में से ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम। तो हायर प्रायोरिटी एटम या ग्रुप हो आयोडीन और ब्रोमीन, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन पे डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में है, हाँ सेम डायरेक्शन पे है, तो क्या होगा, सेम साइड पे है, तो क्या होगा Z। तो इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन होगा Z। अगले का कर लेते, इसका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा। आप देखना है यहाँ पे मैजिकल है, यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन है। तो कार्बन और क्लोरीन को कंपेयर करो, हाइड्रोजन पे मत जाना, एटम को कंपेयर करना है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम को, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये ऑपोजिट साइड पे, तो ये हो गया E। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन हो गया E। आगे बढ़ते हैं, इसका देख लो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से आपको पता है क्लोरीन का प्रायोरिटी या मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। यहाँ पे कार्बन कैंसिल आउट, फिर एक और कार्बन, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, बस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का, तो ये जीत गया।
तो सेम साइट पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप, तो ये हो गया फिर से सेट। अगला कर लो यहाँ पे। अब देखो हाइड्रोजन और ये डॉयटोरियम मतलब हाइड्रोजन के एक आइसोटोप, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, डॉयटोरियम का एटॉमिक नंबर भी 1, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। जब सेम होता है मतलब रूल 1 फेल हो गया, तब रूल 2 अप्लाई करो। रूल 2 बोलता है जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है जिस एटम का, हाइड्रोजन और डॉयटोरियम में से डॉयटोरियम में एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, आपको पता है, तो इसका एटॉमिक मास ज्यादा तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा। इस केस में रूल 1 फेल हुआ था, रूल 2 इसलिए हमने यूज किया। क्लोरीन हाइड्रोजन में से क्लोरीन का, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ई अगेन। बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम को ले लो, यहां पे देख लो, सबसे पहले O है, नाइट्रोजन है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम किसका, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये ग्रुप जो होगा इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। और इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप में से यहाँ पे देखो कार्बन है, और पीएच मतलब आपको पता है, पीएच मतलब बेंजीन रिंग। लेट मी ड्रॉ इफ यू डोंट, बेंजीन रिंग, पहले कार्बन कैंसिल आउट, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन के साथ एक और कार्बन है। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन में कंपेयर करोगे, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है कार्बन का, सो ये इसका ओवरऑल इस ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ई हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को देख लो। इस सिस्टम में आपका जो डबल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में एक बात देखो, क्लोरीन है, यहाँ पे पीएच मतलब बेंजीन रिंग जिसमें कार्बन है, कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन का प्रायोरिटी ज़्यादा, और यहाँ पे ब्रोमीन और ओएच में से ऑक्सीजन और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा। सिंपल बात है, तो ये ई हो गया, बहुत आसान है। तो ई जेड ज़्यादा रियल लाइफ में एप्लीकेबल होती है देन सिस्ट्रॉन्स, ठीक है, स्पेशली स्टीरियो केमिस्ट्री में। ये देख लो एक बार, इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या आपका, ये जो आई और बी आर है और सी एल है और पी एच है, इनमें से चलो इन दोनों को पी एच और आई देख ले। पी एच में कार्बन है, आयोडीन में आई है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, जेड हो गया। लास्टली यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा। यहाँ पे भी देखना अच्छे से, कार्बन सी एल हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका भी जेड कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल चुका है। क्रिस्टल क्लियर। इस तरीके से आपको ई जेड करना होता है। अब तीसरा बचा हुआ है सीन एंटी। सीन एंटी आप कैसे करोगे, सीन एंटी एक अलग कंसेप्ट थोड़ा बहुत, ठीक है। सीन एंटी का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो चलो फटाफट कर लेते हैं। सीन एंटी होता क्या है एग्जैक्टली। सीन एंटी का मतलब होता है जैसे कि सी डबल बॉन्ड सी, या फिर मान लो कुछ भी सिस्टम है, सी डबल बॉन्ड एन है, लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे मान लो, या फिर OH है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, Cl, Br, F, AH कुछ भी है। इस सिस्टम को अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो क्या होता है इस सिस्टम में, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का कुछ नहीं करना, बस डबल बॉन्ड को आप एज अ रेफरेंस यूज करोगे। ये अब डबल बॉन्ड के एक साइड पे जो ग्रुप है फ्लोरीन और ब्रोमीन, इनको बोलोगे ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सीन है, ओके। और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली दो अलग अलग कार्बन को ही देखना है, सेम कार्बन को मत देखना। अगर हाइड्रोजन और ब्रोमीन को कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी है, बस इतना ही है। इसमें कोई, अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन को चेक करोगे क्या होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन को चेक करोगे दूसरे के रेस्पेक्ट में सीन होगा। सीन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब ऑपोजिट साइड, बस इतना ही डिफरेंस है, इसका कोई ज़्यादा एप्लीकेशन होता नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो, ये हाइड्रोजन और ये OH क्या होगा, ये इनको सीन बोलेंगे, सीन एक दूसरे के सीन है, और ये CH3 और ये OH जो अगर लेंगे ये दो एक दूसरे के एंटी है। बस इतना ही एप्लीकेशन यहाँ पे करना होता है सीन एंटी में, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस अब हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कर लेते हैं कि अलग अलग तरीके के, अगर मान लो डबल बॉन्ड नहीं है, कोई साइक्लिक नहीं है, उस केस में क्या हम सीस ट्रांस डिसाइड कर सकते थे, आंसर इज यस, उसमें भी हम कर सकते। कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर समझना। ये जो रिंग है ये एक प्लेन पे है, ऐसे एक प्लेन पे है, और इस रिंग में ये जो बॉन्ड्स है वो बेसिकली प्लेन के रेस्पेक्ट में ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे मतलब परपेंडिकुलरली, मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। समझ में आ गया। अब इस केस में आप देखोगे सेम ग्रुप सेम साइड पे, ऑपोजिट साइड पे है, CH3 दो अलग अलग कार्बन पे सेम ग्रुप है, सेम साइड पे, तो इसको हम सीज बोल सकते हैं। मतलब बस डबल बॉन्ड के लिए ही नहीं, इस तरीके रिंग सिस्टम के लिए भी आप सीस ट्रांस यूज कर सकते हो।
सिमिलरली अगर इसको देखोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चेक करो या मिथाइल मिथाइल चेक करो, क्या है ऑपोजिट साइड में, तो इसको आप ट्रांस बोल सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसको देखते हो, इसको क्या होगा, यहाँ पे सेम ग्रुप देखना, हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, इसको फिर से वापस सीस बोल सकते हो। ठीक है, बस दैट्स ऑल। दिस हाउ यू विल बी डूइंग सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इजेड और सिन-एंटी। यही आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, 3 टाइप के। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज है, इनमें से एक एमसीक्यू मैं करूंगा, एक एमसीक्यू मैं आपको करने दूंगा एज अ होमवर्क, कमेंट में बताना। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। पूछा है द एल्किन दैट एग्जिबिट्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने सिखाया जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए 2 कार्बन में तो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, या अलग प्रायोरिटी वाले एटलीस्ट ग्रुप तो होने ही चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 2 मिथाइल प्रोपिन, 2 मिथाइल प्रोपिन, ये है, ये ए। बी क्या है, 2 ब्यूटिन, ये है, सॉरी ब्यूटूइन यहाँ पे है। फिर यहाँ पे 2 मिथाइल 2 ब्यूटिन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटिन, यस ये है। और चौथा क्या है, प्रोपिन, ये है। देखो अगर टर्मिनल डबल बॉन्ड आपके पास, टर्मिनल डबल बॉन्ड कभी भी क्या नहीं करता, जियोमेट्रिकल शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, किसी का प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी का सेम सेम हो, अलग अलग भी नहीं हो सकता, तो कंपेयर आप नहीं कर सकते। तो ये भी देखो, ये भी देखो, ये दोनों होगा ही नहीं, दे आर रॉन्ग। करेक्ट कौन है फिर? अगर आप इन दोनों को देखते हो, इनमें से पूछा है द एल्किन दैट एग्जिबिट्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसका हो सकता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है इस तरीके से, जो सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो सकता है। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया, सिस ट्रांस कुछ भी हो सकता है, ये इसे ये कर सकता है ना। अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो, इसमें क्या है, देखो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप ही कनेक्टेड है, राइट। और जब सेम ग्रुप कनेक्टेड होता है, सेम ग्रुप कनेक्ट होने से आप प्रायोरिटी या फिर सिमिलर कंपैरिजन कैसे करोगे, दोनों तो सेम ही है, यू कैन नॉट डिसाइड द प्रायोरिटी। और जब इस तरीके से डिसाइड नहीं कर सकते तो इसका भी क्या होगा, कोई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं रहेगा। तो इसी अकेला बी इज द करेक्ट आंसर जिसका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। गॉट इट। एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कमेंट में इसका सही आंसर बताओगे। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ट्राई करो, और मिलेंगे अगले सेशन पे विथ अ न्यू टॉपिक ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब थोड़ा 3 डायमेंशनल स्टडी हम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ओके देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।